हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना 7 मंथ प्रेगनेंसी मॉर्निंग रूटीन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। बेसिकली हम सब थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। सो डियर मॉमीज, डोंट वरीज, आई विल शेयर एवरीथिंग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 7 मंथ प्रेगनेंसी में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, हर एक चीज़ को मेंटेन करके आपको रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आप सोते हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना। जो भी मुझे पहले से फॉलो करते हो उनको पता होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है। आप अगर पीठ के बल सोते हो तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई एंड ब्लड की फ्लो बेबी को सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जिससे बेबी की ग्रोथ में हो सकता है कि इफेक्ट डाले। सो आपको हमेशा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड करवटें बदल बदल के आप पूरी रात सो सकते हो, बट आपको पीठ के बल नहीं सोना है। लेफ्ट साइड ब्लड की फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से बेबी को पहुंच पाती है। सो आप ये बात ज़रूर याद रखना। जैसे कि मैं ये चीज़ मेरी फर्स्ट मंथ अप टू 7 मंथ हो चुका है, मैं फॉलो करती आ रही हूँ एंड आप भी, जैसे आपको पता चला दैट यू आर प्रेग्नेंट, आपको लेफ्ट साइड ही सोना है। बहुत लोगों की डाउट है कि मेरी प्रेगनेंसी कितनी मंथ की है, तो 6 मंथ कंप्लीट होके ये 7 मंथ रनिंग है। मैं जैसे ही उठती हूँ बेड से तो बेड मेकओवर कर लेती हूँ, क्योंकि जितना आप सेल्फ ऑर्गेनाइज रहोगे बेबी को भी अच्छा इफेक्ट डालता है एंड खुद भी ऑर्गेनाइज ही रहना मुझे पसंद है। मैं आपको भी बोलना चाहूँगी आप भी ऑर्गेनाइज रहना। रात भर हम सोए रहते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होती है बिकॉज ऑफ हम पानी कम पीते हैं। तो जैसे ही आप उठते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पानी पीना चाहिए। जितना आप पानी पियोगे ना, बॉडी हाइड्रेट रहेगा एंड आपकी एनिमेटिक फ्लूइड भी हेल्दी रहेगा, जिससे बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगी। इसीलिए आपको बॉडी हाइड्रेट रखना है एंड पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है। अभी तो समर भी स्टार्ट हो चुके हैं, सो अच्छे से पानी पीना। एंड मैं थैंक्स बोलती हूँ गॉड को अच्छे से कल रात के लिए एंड आने वाले सुबह के लिए। आपको अपने बेबी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, बातचीत करना है, क्योंकि 6 मंथ जैसे ही रनिंग होती है ना, हम बेबी के मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से फील कर पाते हैं। कई लोग 5 मंथ से, 6 मंथ से और 3-4 मंथ से भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं अपनी बेबी मूवमेंट 5 मंथ से ही फील करना स्टार्ट की हूँ। देन मैं अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखती हूँ एंड अपनी मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ, मुझे फ्रेशन अप रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं उठते ही ब्रशिंग करती हूँ, मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करती हूँ। देन मैं फेस के लिए हमेशा सेपरेट हैंड की यूज़ करना, जिससे आपको एक्नी बम्स नहीं होंगे। देन मैं लुकवार्म वाटर इनटेक करती हूँ। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, बट जैसे ही 7 मंथ स्टार्टिंग होने लगा तो मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतना बैक पेन होती है, पीठ से लेके कमर तक इतना पेन होता है। इस टाइम में ना अपनी मम्मा अपने पास रहे ना, तो हर एक चीज़ अच्छे से मेंटेन रहती है, क्योंकि यू ऑल नो दैट प्रेगनेंसी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट योर मॉम। इसीलिए मम्मा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। मेरी पैर में भी स्वेलिंग आ गई है जैसे ही 7 मंथ स्टार्टिंग हुआ, तो मेरी मम्मा सुबह सुबह ऑयल मसाज करते हैं, जिससे मेरी नर्व्स में थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है। हो सकता है कि आप सबके इन लॉज भी बहुत अच्छे होंगे, बट इन माई केस मेरी इन लॉज है, बट ना के बराबर तो कोई फ़ायदा है नहीं। सो आई एम टोटली डिपेंड अप टू माई मम्मा। तो मेरी पैर में बहुत स्वेलिंग आ गया है, दोनों पैर में। जैसे ही 7 मंथ स्टार्टिंग होता है ना, तो हर किसी के बॉडी में ये चेंजेस होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज अब हमारी वेट भी बढ़ जाती है और बेबी की वेट भी, इसीलिए पैर में स्वेलिंग हो जाती है। देन मैं थोड़ी बहुत कपड़ा वॉश कर लेती हूँ, तो मशीन में डाल देती हूँ। उतना टाइम में बाकी के काम भी कंप्लीट हो जाएगा एंड मेरी थोड़ी बहुत कपड़े भी धुल जाएंगे। देन मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह थोड़ी बहुत वॉक करती हूँ। जैसे कि डॉक्टर भी बोलते हैं आपकी बॉडी मूवमेंट इस बहुत नेसेसरी है, आपको बॉडी मूवमेंट करनी ही चाहिए, एक जगह बैठे मत रहना। आप थर्ड सेमेस्टर में भी, जैसे थर्ड सेमेस्टर लाइक 7, 8 एंड 9 मंथ आपको चलना ही चाहिए। इससे बेबी की मसल्स में भी रिलैक्स मिलती है। तो 10 to 15 मिनट आप सुबह सुबह ज़रूर चले, बॉडी मूवमेंट करें एंड वॉक करें। आप अपने टेरेस, बालकनी, घर में भी रह के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चलना है।
देन मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, जो कि मैं आज सैलेड की थी। आप चना वगैरह सैलेड खा सकते हो या नॉर्मली फ्रूट सैलेड, जो भी आप खा रहे हो ना, हेल्दी ही खाना। अनहेल्दी चीज़ खा के बेबी की वेट गेन मत करना एंड खुद की वेट भी गेन मत करना, क्योंकि अनहेल्दी खाओगे खुद की वेट गेन होगी, बेबी की वेट गेन होगी, अनहेल्दी ही हो जाएगा वो सब। इसीलिए मैं हेल्दी प्रीफर करती हूँ। देन मैं शावर के लिए जाती हूँ एंड शावर के लिए चाहिए शावर एसेंशियल। अभी तो समर स्टार्ट हो गई है, इसीलिए आपको शावर कभी भी स्किप नहीं करना है। अच्छे से बॉडी में शावर लेनी है। आप चाहो तो 2 टाइम भी शावर ले सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू। तो मैं सुबह नहाती हूँ एंड शाम को एक बार। सो मेरी शावर एसेंशियल में है बॉडी वॉश, बॉडी ऑयल, बॉडी स्क्रब और जो भी आपको नेसेसरी लगता है, स्क्रब, लोफा हो गया, या फिर आप बॉडी स्क्रबिंग के लिए बॉडी रेजर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में शावर एसेंशियल क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शावर एसेंशियल में ये है लोफा। देन मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ प्लम का बॉडी स्क्रब, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस है एंड वेनिला वाइब्स है, आपकी बॉडी में वेनिला वाइब्स देगा और बहुत अच्छा है समर के लिए। अगेन मैं बॉडी ऑयल भी वेनिला का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वेनिला की जो फ्लेवर है बहुत लाइट है। देन मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ आर्चिड का। सारे प्रोडक्ट प्लम का ही है और लाइट वेट है। यहाँ पे मैं एक हैंकी रखती हूँ, फेस टॉवल एंड हेयर के लिए एक टॉवल है एंड स्पेशली एक बथ टॉवल में रखती हूँ अपने पास। ये सब आपको शावर एसेंशियल ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। देन आजकल क्या हो रहा है, मेरे बैक साइड पे लाइक पिंपल बम्स निकल आ रहे हैं, इसीलिए मैं बॉडी स्क्रबिंग कर रही थी। पीछे तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो मम्मा के हेल्प से मम्मा मुझे स्क्रब कर दे रहे थे। अच्छे से स्क्रबिंग मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि मेंटेन करना है। अगर पिंपल्स बम्स रह जाएंगे ना तो बाद में स्क्रैच मार्क आएंगे। आपके केस में भी ऐसा हो रहा है, कॉमन है सबकी 6-7 मंथ में पिंपल बम्स निकल आते हैं, तो आप भी मेंटेन करके रखना जिससे आपको पिंपल बम्स नहीं आएंगे। देन मैं नॉर्मल वाटर से अच्छे से बॉडी को क्लीन करती हूँ। फर्स्ट आपको नॉर्मली वाटर से शावर ले लेनी है, अच्छे से पूरे बॉडी को क्लीन करना, बैक साइड, आपकी हैंड, फेस अच्छे से। और समर के लिए तो पानी में नहाना, जैसे पानी से मत निकलो तो ही अच्छा लग रहा है। अच्छे से आपको एक फ्रेगनेंस वाला बॉडी वॉश यूज करना है, क्योंकि आप जितना फ्रेशनअप रहोगे ना खुद के लिए ही अच्छा है एंड बेबी को भी अच्छा इफेक्ट डालता है। तो मैं पूरे बॉडी पे स्क्रबिंग के बाद बॉडी वॉश करती हूँ, जिससे मैं 24 आवर फ्रेश फील करती हूँ एंड फ्रेश भी रहती हूँ। तो आपके बॉडी को प्रॉपरली वॉश करना है। अपनी अंडर आर्म्स, बैक एरिया, नेक एरिया, हर एक चीज़ आपको अच्छे से वॉश कर लेनी है। आप अपने बेली, ब्रेस्ट, वजाइना, निप्पल, हर एक चीज़ अच्छे से वॉश करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी ना 7 मंथ में ब्रेस्ट में लीकेज होने लगती है, जिससे अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से आप प्रॉपरली खुद को वॉश करना, जिससे आपको भी फ्रेशनअप फील होगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको शावर अच्छे से लेना है। देन मैं बॉडी शेविंग करती हूँ, जैसे मेरे अंडर आर्म्स, हेयर एंड मेरे हैंड, लेग्स एंड थोड़ी बहुत बेली। आप अगर चाहते हो, इस टोटली डिपेंड्स अप टू यू। आपको अगर वजाइना की हेयर रिमूव करना है तो आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। एंड आप अपने बेली की हेयर भी रिमूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो अच्छे से वॉश करती हूँ, शेविंग करती हूँ, बैक साइड, हर एक चीज़ आपको वॉश करना है, प्रॉपर शावर लेनी है। देन मैं फेस वॉश करती हूँ, जो कि गुड वाइब्स का विटामिन सी फेस वॉश है। इससे मेरी स्किन हेल्दी एंड एक ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करती है। तो आपको डेली बेसिस में फेस वॉश ज़रूर करनी है। देन मैं अपनी हेयर की केयर करती हूँ। मैं हमेशा शैम्पू के साथ पानी को डाइल्यूट करती हूँ, जिससे हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज कम होते हैं। अच्छे से मेरे हेयर को वॉश करती हूँ। बेसिकली आप देखोगे तो बहुत सर दर्द होने लगती है, तो आपको वीक में 2 टाइम अपनी हेयर प्रॉपरली वॉश करनी है, जिससे आपकी सर दर्द थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी। अगर पानी जाएगा नर्व्स में तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, इसीलिए। और मेरी सर दर्द बहुत है 7 मंथ में, तो इसीलिए मैं तो वीक में 2 टाइम अच्छे से प्रॉपरली अपनी हेयर वॉश कर लेती हूँ। देन आपको एक माइक्रोफाइबर हेयर टॉवल से अपनी हेयर को रैप कर लेनी है अच्छे से। इसमें हेयर की जो वेट हेयर है वो अच्छे से ड्राई होती है, प्लस आपकी हेयर ब्रेकेज भी कंट्रोल होती है, हेयर लॉस भी कंट्रोल होती है। क्योंकि जब से हम 6, 7, 8 मंथ
हो जाता है तो बहुत हेयर लॉस होती है, इसीलिए आपको प्रॉपर हेयर की केयर करनी ही चाहिए। देन मेरी शावर कंप्लीट होती है, हेयर केयर भी कंप्लीट होती है। मैं बाथ टॉवल से अपने आप को भी फ्रेश कर लेती हूँ एंड रैप कर लेती हूँ। आपको एक बाथ टॉवल हमेशा यूज करना चाहिए एंड फेस के लिए हमेशा एक फेस टॉवल। देन पानी अंदर ना जाए इसलिए मैं एक ईयरबड के थ्रू एयर से पानी निकाल लेती हूँ। देन बॉडी ऑयलिंग करती हूँ। बॉडी ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अभी 3rd ट्राइमेस्टर में तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अपनी ब्रेस्ट एरिया, निप्पल, बेली, हर एक चीज़ आपको अच्छे से बॉडी ऑयलिंग करनी है। जैसे ही आपको पता चला दैट यू आर प्रेग्नेंट, आपको तभी से ही बेली पे ऑयल अप्लाई करना है, ऑयलिंग करना है। इससे आपको स्क्रैच मार्क बाद में नहीं आएंगे आफ्टर योर प्रेगनेंसी। तो मैं तब से ही अपने बेली पे ऑयलिंग कर रही हूँ एंड अपनी स्किन हाइड्रेट ही रहे, इसीलिए मैं पूरे बॉडी पे ऑयलिंग करती हूँ एंड मैं सजेस्ट करूँगी आप भी ज़रूर करना। देन बॉडी ऑयलिंग के बाद मैं अपनी हेयर की थोड़ी केयर करती हूँ। जैसे हेयर वेट रहता है तो अच्छे से हेयर को आपको ड्राई करना है ना, तो इसीलिए आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। आप डेली बेसिस में जो यूज़ करते हो वो कर सकते हो, बट मैं हेयर सीरम के लिए स्ट्रिच का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, वो भी वेट हेयर में। आपको सीरम अप्लाई करना है पूरे हेयर पे। हम सीरम अप्लाई करने से हेयर शाइन रहती है एंड हेयर की जो लॉस होती है ना वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती है, स्मूथ सॉफ्टर रहती है। इसलिए मैं सीरम यूज कर ही लेती हूँ अपनी डेली बेसिस में। तो आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगी, आप भी सीरम ज़रूर यूज़ करना। देन मैं सनलाइट के थ्रू अपनी हेयर को ड्राई करती हूँ। सनलाइट से अगर सर में दर्द है तो सनलाइट थोड़ी बहुत पड़ती है तो अच्छा फील होता है, रिलीफ मिलती है, इसीलिए देन मैं अपनी हेयर में एक बाउल लगाती हूँ जिससे मेरी हेयर अच्छे से रहे, मैनेजेबल रहे। मुझे फ्रेशन अप रहना भी बहुत पसंद है एंड खुद को मेंटेन रखना, सो मैं हर टाइम खुद को मेंटेन रखती हूँ। देन अपनी हाइजीन मेंटेन के लिए आपको अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करनी है, जिससे आप स्वेट फ्री भी रहोगे एंड फ्रेशन अप रहोगे। देन मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है और प्रेगनेंसी जर्नी में मैं मेरी बात करूँ तो मेरी स्किन एकदम क्लियर है। देन मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ जिससे मेरी लिप हाइड्रेट रहेगा। अभी फट भी जाती है ना, तो हाइड्रेट के लिए तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। देन मैं अपना सिंगार, सिंदूर वगैरह लगाती हूँ। देन बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ की वेट गेन होती है, स्किन एकदम फटने लगती है, इसीलिए। सो हियर इज़ माई 7 month बेबी बम्प। आपको एक चीज़ पता है, सुकून का मतलब क्या है? अपने अंश को अपने अंदर महसूस करना। इससे बड़ी सुकून की बात तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और माँ बनने की खुशी, ये तो सबसे अपूर्व खुशी है। देन सभी को 7 month 6 month से वाइट डिस्चार्ज होती है, तो घबराने की बात है नहीं। आपको अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना। जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज होती है तो डरने की बात है नहीं। अगर येलो डिस्चार्ज होती है तो कोई इन्फेक्शन होगा तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज हो रही है तो आप अच्छे से वॉश करना वजाइना को प्रॉपरली, देन अपनी हैंड को भी वॉश करना एंड हाइजीन मेंटेन ज़रूर रखना। देन मैं क्या करती हूँ, थोड़ा टाइम अपने शिशु के विकास अच्छे संस्कार के लिए गर्भ संस्कार गान करती हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्रार्थना द्वारा जन्मी संतान जगत का कल्याण करते हैं, बिना प्रार्थना द्वारा जन्मे संतान जगत पे बोझ बन जाते हैं। इसीलिए आपको नियमित रूप से अपने बच्चे की अच्छे विकास संस्कार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे गर्भ संस्कार, गर्भ चालीसा है, आप वो सब गान कर सकते हो। और माँ बनना ईश्वर का वरदान है, आप अच्छे से इसे यूटिलाइज़ करना। देन मैं हेल्दी फ्रूट्स खाती हूँ और आप कुछ भी, एप्पल, पोमीग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया, आप कुछ भी फ्रूट्स खा सकते हो जो आपको पसंद है। देन हम जब कुकिंग करते हैं तो तब बॉडी हीट होती है, इसलिए आपको एप्रन पहन के कुकिंग करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है बेली को फ्रॉम हीट। अगर बेली पे गर्म होगा तो आपको पिंपल्स, बम्स आने की बहुत चांसेस रहती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जब भी आप कुकिंग कर रहे हो तो एक एप्रन ज़रूर पहनना एंड अपने बेली को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हीट। आप सभी को मंथली चेकअप के लिए, मेडिकल के लिए जाना चाहिए, तो इसके लिए आप अपने पास अपना फाइल अच्छे से संभाल के रखना।
आप जितना खुद ऑर्गेनाइज रहोगे ना तो आपको हड़बड़ाहट में कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले से ही मेरी मंथली डेट की चेकअप जब रहती है, मैं पहले से ही हर एक चीज़ रख देती हूँ। अपनी डॉक्यूमेंट जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पान कार्ड हो गया, कुछ भी वहाँ पे मांग सकते हैं तो आपको पहले से ही अच्छे से रखना है। एंड अपनी फ़ाइल को अच्छे से रखना है। जैसे फ़ाइल मतलब अपनी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड फाइल वगैरह आपको अच्छे से रखना है। एंड टाइम टू टाइम आपको अल्ट्रासाउंड करते ही रहना चाहिए। अभी 3rd सेमेस्टर में आपको हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है अपना। तो आपको सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह स्किप नहीं करना है। एंड अच्छे से आप मंथली चेकअप के लिए ज़रूर जाना। देन कुछ केस अपने पास रखना। आप अगर अकेले गए हो तो हो सकता है कि उसकी ज़रूरत आपको पड़े, तो इसीलिए आपको अच्छे से अपना फाइल एंड पर्स दोनों संभाल के रखना है। देन 7 मंथ प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी में एक चेंजेस ज़रूर आई है, वो है पिंपल्स एंड एक्नी, जो कि चेस्ट पे एंड बैक साइड पे बहुत ज़्यादा अभी निकल गई है। और ये कॉमन है, आपको भी घबराने की बात है नहीं। पिंपल बम्स हर किसी को आती है, एक्नी वगैरह, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप हो सकता है थोड़ा बॉडी को ठंडा रखिए एंड नहाइए तो अच्छा हो जाएगा। देन मैं अपना लंच लेती हूँ। लंच पे आपको हेल्दी चीज़ ही खानी चाहिए। एंड आई एम प्योर वेज, तो मैं प्रेफर करती हूँ वेज थाली। नॉर्मल वाटर एंड कोल्ड वाटर मिक्सअप करके ही आपको पीना है। डायरेक्ट आप ठंडा पानी मत पीना, इससे ना हो सकता है आपको सर्दी जुकाम आ जाए। तो मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि आपको अनहेल्दी चीज़ खा के वेट गेन नहीं करना है। आप हेल्दी चीज़ खाइए, सैलेड खाइए, पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, आप सोयाबीन ले सकते हो, सैलेड वगैरह, दाल, हर एक चीज़ आप खा सकते हो। देन मेरी क्रेविंग है कि मैं खाना खाने के बाद स्वीट्स ज़रूर खाती हूँ, तो मेरी ये क्रेविंग है स्टार्टिंग से ही। देन मैं पानी पीती हूँ एंड मेडिसिन लेती हूँ। देन मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। आपकी बॉडी रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। आपको 2-3 आवर ज़रूर सोना है, बॉडी रेस्ट करना है। जब हम सोते हैं तो बेबी मोमेंट बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, तो मैं बेबी मोमेंट फील करते करते सो जाती हूँ। एंड आपको लेफ़्ट साइड ही सोना है, जिससे ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई बेबी को अच्छे तरीके से हो सके। बेबी मोमेंट फील करना ना इस दुनिया का सबसे बड़ी हसीन पल है, आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो। अपने बेबी के साथ कनेक्टेड रहिए एंड बात कीजिए, जिससे बेबी को भी एंड मम्मा को भी अच्छा लगता है। सो या दैट इज़ फॉर माई टुडेज वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव यू ऑल। ओके, बाय बाय।